वेलकम टू रचित स्टडिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का कैलकुलस। कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज नाम है डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी माध्यम के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। हिंदी में इसको अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन, है ना। और डिफरेंशिएशन खोजने के तरीका जो होता है, डिफरेंशिएशन जो खोजते हैं हम, यानी फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन का वैल्यू, उसको हम लोग अवकलज कहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। कैलकुलस का समझ लीजिए हर्ट है ये। इसको पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और इसका एक एक कंसेप्ट देखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आप 12th के बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन से पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, उसका नाम था डिफरेंशिबिलिटी। उस चैप्टर का क्या नाम था? डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी ये बताता है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस पहले चेक करते हैं, उस पॉइंट के आगे पीछे भी हम चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो फंक्शन कैसा देता है। उसके लिए हम दो तरीका का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। इसको कैसे लिखते हैं? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये पहला तरीका है डिफरेंशिबिलिटी खोजने का। एक और तरीका होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स with respect to x, limit h tends to 0, f of x minus h minus f of x अपॉन माइनस, राइट। ये दो तरीका से हम डिफरेंशिएशन खोजते हैं, यानी डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिबिलिटी चेक करने का मतलब होता है कि ये जो चीजें हैं इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स। और ये इसी को एक और तरीका से लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, राइट। इसको जो हम पढ़ते हैं इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, राइट। कोई दिक्कत? तो इसको तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, यानी हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन, या इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, सम स्टैंडर्ड फंक्शन, राइट। इसमें पहला फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स का, डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है। अब इस जगह पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स टू द पावर एन। क्या ले लेते हैं? तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, ये रूल है एन, यानी पावर पहले प्रोडक्ट में आ जाता है इनटू, और पावर जो होता है उसमें से एक घट जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, अगर आपके पास कोई फंक्शन है डिफरेंशिएशन पर, मान लीजिए एक्स क्यूब है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें क्या होता है? पावर पहले प्रोडक्ट में आ जाता है इनटू, ये मल्टीप्लाई का डॉट है, इनटू एक्स, और पावर में से एक टर्म घट जाता है। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 3x स्क्वायर। ये तरीका है, राइट। किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपको दिया है x टू द पावर 9 डी विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। पावर पहले प्रोडक्ट में आ जाएगा और फिर पावर में से एक घट जाएगा, तो 9x टू द पावर 8 ये आंसर हो जाएगा, राइट। डिफरेंशिएशन हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का देख रहे हैं। और आपको बता दें कि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक का नाम है आर डी शर्मा। आप जानते होंगे पहले से भी इस बुक को। तो चलिए इसी का सारा हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। आपने एक रूल पढ़ा कि अगर डिफरेंशिएशन में किसी भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले कांस्टेंट को प्रोडक्ट में लिखिए और फिर पावर में से एक घटा दीजिए, राइट। कोई दिक्कत? दूसरा स्टैंडर्ड फंक्शन है कि अगर आपके पास डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करना है, तो इस एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका आंसर e टू दी पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल का आंसर एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है। तीसरा फंक्शन है आपका, ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन करना है e टू दी पावर x का, यानी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू लॉगरिथमिक का a हो जाता है, राइट।
और याद रखिएगा इसका बेस ई होता है और ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। चौथा नंबर क्या है? चौथा में है अगर डिफरेंशिएशन आपका करना है log x टू द बेस ई का विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, इसका आंसर क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। पांचवा है आपका देखिए डिफरेंशिएशन आपका करना है log x टू द बेस a, इसका x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1/log a टू द बेस e और x हो जाएगा, यानी 1/x इंटू log a टू द बेस, ये पूरा डिफरेंशिएशन इसका होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, राइट। इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है, राइट। 6 नंबर में अगर डिफरेंशिएशन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर रहे हैं जिससे sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है cos x। क्या हो जाता है? cos x। अगर आप करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन, मान लीजिए डिफरेंशिएशन किसका करना चाहते हैं cos x का, तो बस इसमें एक ही चीज का अंतर होता है, इसमें माइनस बाहर आ जाता है और माइनस sin x हो जाता है, राइट। कोई दिक्कत? अगर डिफरेंशिएशन 8 का नंबर देख लीजिए, डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हैं tan x का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, इसका आंसर क्या हो जाता है sec स्क्वायर x। क्या हो जाता है? sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन आप अगर cot x का करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर हो जाता है माइनस का cosec स्क्वायर x। कौन सा कोई था? 9 नंबर, राइट। और 10 देखिए, 10 में क्या है? डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हैं sec x का x के रिस्पेक्ट में, इसका आंसर हो जाता है sec x इंटू tan x। ये डिफरेंशिएशन होता है। 11 नंबर है डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हैं cosec x का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, इसका आंसर क्या होता है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स हो जाता है, राइट। आप एक चीज बार बार देख रहे होंगे कि जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर वेरिएबल अलग हो तो एक चेन रूल होता है जो हम जस्ट पढ़ाएंगे, उस चेन रूल को देखेंगे। तो ये सारा डिफरेंशिएशन हम डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कर चुके हैं, उसी का समझ लीजिए हम रिकैप किए हैं। क्या किए हैं? रिकैप किए हैं। कुछ और भी इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है, उस नोट्स को देख लीजिएगा ध्यान से। उस नोट्स में क्या है? पहला नोट्स क्या कहता है? पहला नोट्स कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। पहला में क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। एग्जांपल, डिफरेंशिएशन कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स या वाई, किसी के रिस्पेक्ट में कीजिए, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो, राइट। कोई भी फंक्शन है डिफरेंशिएशन करना है, मान लीजिए कांस्टेंट के है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत? चल देखिए आगे। ये तो पहला था, यानी हम लोग एक रूल की तरह अगर पढ़ते हैं इसको, जिसको कह सकते हैं डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को हम सी से दिखाते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। दूसरा नियम देखिए ध्यान से। दूसरा नियम कहता है क्या? मान लीजिए कि एफ एक्स जो है आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिफरेंशियल फंक्शन। और सी जो है कोई कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो अगर ये सी, अगर ये सी सी डॉट एफ एक्स यानी सी एफ एक्स है, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ये भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। कोई दिक्कत? कैसे? अगर मान लीजिए, और इसका कैसे डिफरेंशिएशन बनेगा? मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ एक फंक्शन प्रोडक्ट में है और उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स। ये कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बाहर। और डिफरेंशिएशन हम लोग एफ एक्स का कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। एग्जाम्पल के लिए एक चीज देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है 5 × x², डिफरेंशिएशन करना है 5x² का, किसका? किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। आप क्या कीजिए, पहले 5 को बाहर रख लीजिए, इंटू डिफरेंशिएशन किसका करना है? x² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? अब क्या कीजिएगा, इसको एज इट इज वैसे ही करेंगे, ये 5 हो जाएगा, इंटू इसको कैसे करेंगे? 2 × x⁻²-1, 5 टू जाए कितना हो जाएगा? 10x, 10x इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? ये डिफरेंशिएशन का ये रूल था, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। मतलब अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई है उस फंक्शन में, किसी फंक्शन में, तो वो जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा।
ठीक है ना। मान लीजिए इसका डिफरेंस कितना था 2x, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर ना ये 10x हुआ, तो कांस्टेंट टाइम्स कितना है, ये 5 यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टाइम्स हो गया, राइट। चलिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, ये प्रोडक्ट रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं, राइट। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन क्या है जी एक्स, और ये दोनों कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी दोनों का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब देखिए ध्यान से, तो कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन आपको करना है एफ एक्स का इनटू डिफरेंशिएशन करना है जी एक्स का। अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गया है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रूल नंबर 233, ये 3 होगा, रूल नंबर 3। तो ऐसे फंक्शन डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक फंक्शन को बाहर रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम एफ एक्स को बाहर रख लिए और डिफरेंशिएशन करेंगे पहले जी एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस, फिर जो दूसरा फंक्शन है उसको बाहर रखेंगे इस बार, और डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे पहला जो फंक्शन था उसका, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? ये प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल। कोई दिक्कत? अब प्रोडक्ट एग्जांपल के लिए देखिए, अगर ये कभी कभी क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह आपको यू भी दिया रहेगा और जी एक्स की जगह पे भी दिया रहता है बहुत सारे बुक में, बात सेम है। जैसे ये क्या होगा, यू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस भी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बात सेम। बात क्या है, सेम। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएशन मान लीजिए करना है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। तो पहला फंक्शन क्या है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर को बाहर रख लेंगे, डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को बाहर रख लेंगे, यानी ई टू द पावर एक्स है, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। अभी देखो क्या ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन पढ़े हम क्या, कि वो वही हो जाता है, राइट। प्लस ये ई टू द पावर एक्स और इसका पावर एक्स टू द पावर एन के टर्म्स में 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स। यहाँ से आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, x और ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बचा यहाँ से x और प्लस का यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, ये भी एक तरीका है, प्रोडक्ट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट टूल, राइट। चलिए आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोसेंट रूल। क्या है? जिस तरह से प्रोडक्ट रूल इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार कोसेंट रूल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है ये, इसको पढ़ना एकदम बहुत जरूरी है, नहीं तो डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ सोच नहीं सकते हम लोग। 4 नंबर रूल क्या है, ये है कोसेंट रूल। क्या है, क्या कहता है कोसेंट रूल, ध्यान से देखिएगा। कहता है ये कोसेंट रूल कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन क्या है जी एक्स, और ये दोनों फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं एफ एक्स का, कोसेंट है तो जी एक्स नीचे आ जाएगा मान लीजिए, राइट। किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट, राइट। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कोई फंक्शन को बाहर रख लीजिए, तो हम लोग जी एक्स को पहले बाहर रख लेते हैं, राइट, और डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस साइन लगाएंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करें, बाहर किसको रखेंगे, इस बार एफ एक्स को, किसको रखेंगे, एफ एक्स को, और डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, जी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये टोटल के नीचे जो नीचे वाला फंक्शन है जी एक्स, उसका कंप्लीटली होल स्क्वायर कर, राइट। ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अब एग्जाम्पल बहुत आसान है। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई फंक्शन है, हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं एक्स क्यूब बाई कोई साइन एक्स का ले लीजिए, बहुत अच्छे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। ये एफ एक्स और ये जी एक्स है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स को यानी एक्स क्यूब को करना है, तो हम लोग साइन एक्स को बाहर रख लेते हैं, साइन एक्स को क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे। हाँ की हाँ कोशिश कीजिए, किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा आदत है ऐसा रखने की, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि पहले डिनोमिनेटर को नहीं रखिएगा तो दिक्कत क्या हो जाएगा, हाँ समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स का करना पड़ेगा, राइट।
तो 1/sin ऑफ x कोसेंट ही हुआ, तो 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या है, sin x को बाहर रख लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स क्यू का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर किसको बाहर रख लेंगे, एक्स क्यू को बाहर रख लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और नीचे कितना है sin x, और sin x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, राइट। इसका डिफरेंशिएशन sin x ही होता है, राइट। अच्छा इसको क्या लिख सकते, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 प्रोडक्ट में आ जाएगा और पावर 1 घट जाएगा, माइनस ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जस्ट पढ़ेंगे क्या, कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहे तो कॉमन लेके कटे उटे का तो काट सकते हैं, राइट। अच्छा ये जितना चीज हम पढ़ रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ये सब हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चल समझ में आ गया। तो ये प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आर डी शर्मा का, उसको हम करके दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस कॉस एक्स, फाइंड एफ डैश पाई बाई 4 एंड एफ डैश 3 पाई बाई 4, राइट। ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दो तरीका से खुलेगा मॉडुलस, कैसे कैसे खुलेगा, पहले तो मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा, कहाँ से पॉजिटिव खुलेगा बताइए, ये cos x होगा, कहाँ से, जब x क्या होगा 0 से पाई बाई 2 तक होगा, राइट। ये माइनस एक्स खुलेगा कब, जब पाई बाई 2 से x क्या होगा पाई तक होगा, राइट। दो तरीका का खुला। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा माइनस का साइन एक्स, राइट। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस पहले से हो और माइनस साइन एक्स तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, राइट। एक बार एफ डैश पाई बाई 4 निकालना है, यानी एफ डैश में क्या डाल देना है पाई बाई 4, माइनस का साइन कितना होगा पाई बाई, साइन 45 कितना होता है 1/√2, माइनस का कितना हो जाएगा 1/√2, राइट। एक बार क्या हो जाएगा यहाँ भी डाल दो साइन पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, और एक बार फिर से डालना पड़ेगा 3 पाई बाई 4, दोनों निकालना है, ठीक है ना। फंक्शन दो है ना हमारे पास, तो एक बार वो भी निकाल दीजिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो दो फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएशन किया है ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है उसका अलग अलग क्या है, तो आप दो एक बार एफ डैश 3 पाई 4 भी डाल के इसको निकाल सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या कीजिए, जो जिसका वैल्यू बोले उसको पुट कर दीजिए एक्स की जगह पे। हम्म। हाँ तो उस जगह भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है, एक से भी काम चल सकता है, अगर उसके बीच में लाई करता है तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से आप क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के द्वारा कुछ रिजल्ट है उसको भी देखेंगे, और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसको भी देखेंगे, राइट। देखिएगा सबसे पहले तो ये जान लीजिए कुछ डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप प्रूफ करके ला सकते हैं। पहला क्या है वो आप पढ़े भी हैं कि डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या इसका होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगला क्या पढ़े, डिफरेंशिएशन अगर e टू द पावर x का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो आप इसका क्या होगा e टू द पावर x। उसके अगला क्या पढ़े,
डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या पढ़े लॉग एक्स टू दी बेस लॉग ए टू द पावर एक्स है ना, ए टू द पावर एक्स क्या पढ़े ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ए। अगला क्या पढ़े डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का करना है जिसका बेस ई हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या पढ़े इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा कॉस एक्स, क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स किसके रिस्पेक्ट में पढ़े dx के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का साइन एक्स। डिफरेंशिएशन किसका पढ़े tan x का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्या आंसर आया sec स्क्वायर x, राइट। फिर डिफरेंशिएशन किसका पढ़े cot x का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, माइनस का cosec स्क्वायर x आ गया। फिर डिफरेंशिएशन पढ़े किसका sec x का, किसके रिस्पेक्ट में x में, क्या होगा sec x इंटू tan x। फिर डिफरेंशिएशन किसका पढ़े cosec x का, किसके रिस्पेक्ट में x में, क्या होगा माइनस cosec x इंटू cot x। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था, राइट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट ITF का, ठीक है। जैसे पहला फंक्शन है डिफरेंशिएशन अगर आप कीजिएगा साइन इनवर्स x का, किसका किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, राइट। ये हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना है किसका cos इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट में x में, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। तीसरा है डिफरेंशिएशन आप करने जा रहे हैं tan इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और चौथा है डिफरेंशिएशन आप cot इनवर्स x का करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, किसका सेक इनवर्स एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फिर अगला किसका है डिफरेंशिएशन कोसेक इनवर्स एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सब रिजल्ट था, क्या था रिजल्ट, इसको रिमेंबर करना पड़ेगा, राइट। इसका प्रूफ आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी कर सकते हैं जो आर डी शर्मा की बुक में पूरे कंप्लीट रूप से दिया है, राइट। एक क्वेश्चन है जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करके दिखाते हैं और अगला एक्सरसाइज उसी से बनेगा, राइट। इसको आपको पूरा एकदम कंठाग्र कर लेना है, पूरा एकदम जुबान पे इसको याद रखना है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, राइट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो हमारे पास ये क्या हो गया फंक्शन हो गया, क्या हो गया फंक्शन हो गया, कोई दिक्कत। और अगर f ऑफ x प्लस एच डालेंगे तो हम कहाँ डालेंगे फंक्शन के पास डालेंगे, तो e टू द पावर x x की जगह क्या डालेंगे x प्लस एच का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं f ऑफ x का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ डिवाइडेड बाय h, राइट। डालिए f ऑफ x प्लस एच कितना होगा e टू द पावर x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x कितना होगा e टू द पावर x स्क्वायर, सही है। h तो h ही रहेगा, h तो h ही रहेगा, इसको खोलना पड़ेगा, राइट। कैसे खोलेंगे देखिएगा ध्यान से, e टू द पावर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस कितना होगा e टू द पावर x स्क्वायर, सही है बाई h, है ना। इसमें सब e टू द पावर सबको पावर दे दीजिए x स्क्वायर होगा इंटू e टू द पावर h स्क्वायर हो जाएगा इंटू e टू द पावर 2xh हो जाएगा माइनस e टू द पावर x स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए यस और नो। अब हम एक चीज और कर सकते हैं, देखिए इस फंक्शन में
इसको यानी e टू द पावर एक्स स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं और e टू द पावर इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर, राइट। बाई कितना हो जाएगा h, सही है। ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है वो है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लिए, बचा क्या e टू द पावर एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी इसका डिवाइड में कितना है h, है ना। अच्छा ये फंक्शन यहाँ होना चाहिए तभी तो e टू द पावर थीटा माइनस 1 बाई थीटा तब 1 होता है, राइट। तो इसको लाना पड़ेगा, हमको कंपनसेट करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग कंपनसेट करते हैं कैसे, हम लोग अपने मर्जी से एच स्क्वायर प्लस 2xh नीचे डाल देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस 2xh और h हमारा गया कहाँ, h को रखना पड़ेगा, राइट। कोई दिक्कत, चलिए। अब इस सब में लिमिट भी चलता है, क्या चलता है, हम गलत कर दिए, लिमिट s टेंस टू 0 भी तो चलता है फर्स्ट प्रिंसिपल में, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0। अच्छा ये भी यहाँ भी लिमिट s टेंस टू 0। अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर को हम सबसे बाहर कर लेते हैं और लिमिट ये हो जाएगा s टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 बाई एच स्क्वायर प्लस 2xh इंटू एच स्क्वायर प्लस 2xh बाई h। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से इसमें ये जो टर्म है वो तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब ये कितना टर्म है e टू द पावर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू इसमें से h कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा h प्लस 2x बाई कितना हो जाएगा h, s से h और जो e टू द पावर एक्स स्क्वायर, अब लिमिट में वैल्यू पुट कर देते हैं जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, h जीरो ले लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 2x इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आया, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x आया, राइट, यही तो आया हमारा, राइट। तो ये क्या हो गया, यही तो f डैश x हो गया 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग ने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो जो पहला चैप्टर है बच्चे, वो सारे बच्चे जितने भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी है और उसी को करना है हम लोग को, राइट। और उससे पहले बहुत सारे ढेर सारा एग्जांपल दिया गया है, तो सारे एग्जांपल्स को इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही हम लोग को सॉल्व करना है, राइट। ये हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, राइट। ये बहुत ही आसान है, आराम से पुट करते जाइए, यही फॉर्मूला है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, और फंक्शन कहाँ डालिएगा, जहाँ वेरिएबल होगा, राइट। तो पहले फंक्शन जो दिया है उसको मान लीजिए, x प्लस h निकाल लीजिए, पुट करते जाइए, कंपनसेट करते जाइए, लिमिट भी हम पढ़ा चुके हैं, कंटिन्यूटी भी पढ़ा चुके हैं, राइट। तो उसमें पुट करते जाइए और आंसर आते जाएगा, राइट। तो प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व कीजिए डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। उसके बाद जो भी डाउट है प्लीज आस्क कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।